दोस्तों स्वागत है आपका। आज मैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 का 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां प्रश्न आपको कराने जा रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक देखें। उम्मीद है आप घर पर ही होंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका हल हो जाएगा, ये सहचारिता का नियम से होगा। तो इसमें आप लिख दीजिए सहचारिता के गुणधर्म से इसे आप हल करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आपका 8वां प्रश्न है, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो सर्वप्रथम आप इसे सॉल्व कर लीजिए। -1 से 1/8, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 हो जाएगा ये। तो -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम, आप इसे उल्टा कर लेंगे, भिन्न को पलट देंगे तो ये हो जाएगा -8/9। तो आपको दिया है प्लस का 8/9, अतः -8/9 -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि 8/9 और -1 से 1/8 का गुणनफल एक नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर किसी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से आप उसे गुणा करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हमारा 9वां प्रश्न है, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो सर्वप्रथम आप इसे सॉल्व करेंगे। 3 से 1/3 को संयुक्त भिन्न बना लीजिए, 3 3 और 1 10/3। तो देखिए 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? भिन्न को पलट दीजिए आप, बराबर 3/10। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 10 का भागा 3 में देंगे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 30, 10 तियाँ 30, तो आपको 0.3 प्राप्त हो जाएगा। तो अतः 0.3 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। क्योंकि 10/3 और 0.3 का गुणनफल 1 है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाए। दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है, आपको इनके आंसर देने हैं। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा -1। और जो तीसरा प्रश्न है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, इसका आंसर हो जाएगा आपका
शून्य। तो इस प्रकार आपका ये 10वां प्रश्न हो गया। दोस्तों अब हमारा 10वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर शून्य का व्युत्क्रम लिखेंगे 1/0 तो ये क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, संख्याओं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है। संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों, -1/5। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय है। और जो हमारा अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक संख्या की व्युत्क्रम, वो भी क्या होगी, धनात्मक। तो अब कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। तो दोस्तों कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। पहला है, ज्ञात कीजिए 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। दूसरा है -2 से 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम है, क्यों है अथवा क्यों नहीं है। इन दोनों के योज्य प्रतिलोम आपको लिखने हैं। उम्मीद है आप इन प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्नावली को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।